हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खोखर क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इस वीडियो च ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे जो मास्टर कैडर साइंस ਦਾ सब्जेक्ट ਦਾ जो एग्जाम ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ शेयर ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर करियो। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की है, these 3 points are collinear then the value of x is this one। so collinear points कदों होंदे हैं? एक तो जदों आपां कहने हैं भी जदों एरिया ऑफ ट्रायंगल की हो गया अपने कोले 0 होवे। सेकंड आपां कहने हैं स्लोप भी सेम होनी चाहिए है। जे एक लाइन हैगी ने 3 पॉइंट का स्लोप विल बी सेम। आपां इन्हां दोनों दी स्लोप कढ लो, दैट विल बी क्या आएगी 2 - 2 दैट इज 4 x minus 3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਪ ਲੈ ਲਓ। this is 6 upon 8 minus x, this is 32 minus 4x, this is 6x minus 80, this is 10x is equal to 50, x कितना आ गया अपने को 5। तो इसका करेक्ट आंसर की है डी ऑप्शन 5। थोड़ी जी कैलकुलेशंस है इससे सॉल्व करने दी। सेकंड क्वेश्चन की है which of the following these function is not uniform continuous। पहली गल तो जदों भी एग्जाम च इदा दा कुछ आवे ता not लिखिया होवे which of following is not correct इदा दा आया तो हमेशा उन्हें हाईलाइट करो कि तुहानू कंफ्यूजन ना होए। तो क्वेश्चन की है कि जेड़ा यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं हैगा ओपन इंटरवल दे। तो सिंपल जे मैं थोड़ा जिहा फंडा दस देना कि ओपन इंटरवल दे चेक करन लई अपने कोले कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है या नहीं है। आपां इस a ते राइट हैंड लिमिट कटांगे एंड दिस ते लेफ्ट हैंड लिमिट करांगे। अगर लिमिट r दे विच एग्जिस्ट कर जे इक्वल होवे कोई जरूरत नहीं है तो आपां कहंदे हैं फंक्शन की यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है। तो सिंपल देखो एदी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एदी भी एग्जिस्ट कर रही है, एदी भी आप देख ही रहे हैं कि 1/x² 0 ते लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही बिकॉज़ 0 1 ते कुछ है। तो इसका आंसर की है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ है सॉल्यूशंस किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी जी डिफरेंट दी हुई है, मतलब सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देती, सॉल्यूशन होते देते हुए। देखो एहो जी इक्वेशन ਨੂੰ ज्यादा इनू रिड्यूस कर लो। अगर रिड्यूस नहीं कर सकते तब बाय ऑप्शंस पुट करके देख लो। ऑप्शंस भी बड़े बढ़िया देते हैं, एक ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा आंसर की आएगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन में पुट कर दें सिंपल dy/dx कट के पुट कर दे, देन देखने की केड़ा सैटिस्फाई करदा बिकॉज़ सॉल्यूशन होएगा तो उन्हें सैटिस्फाई जरूर करेगा। इसको सैटिस्फाई करवा के देखना cot का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y dy/dx, ये क्या आएगा माइनस 3x² प्लस 2cx। c की वैल्यू वापस इथों कट के ਉਹਦੇ ਚ पुट कर दो, ये क्या आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y dy/dx is equal to minus 3x² plus 2x। c की वैल्यू कितनी आएगी cot y plus x³ upon x²। ये तो जाके प्लस तो हो जाएगा, x² डिवाइड हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान बन गया। होने की बन गया dy/dx, ये उधर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x², लेकिन कोसेकेंट 1/कोसेकेंट की बन जाएगा sin² y। एक x कटा है लेकिन ये माइनस उधर जाके की बन जाएगा माइनस 2 sin² y cot y प्लस x³ अपॉन x। तो ये बड़ा आसान बन गया 3x² sin² y। ये देखो जो इन्हें दूसरी तरह मल्टीप्लाई करोगे cot नु cos by sin लिख दो, एक sin कैंसिल हो जाएगा तो की बन जाएगा 2 sin y cos y। तो अपन लिख सकते हैं sin 2y। ਇਹ माइनस माइनस की ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਟੇ ਵੀ x ਆਏਗਾ, माइनस 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 हो जाएगा, सॉरी ਇਹ क्या आ जाएगा अपने को 2 sin² y into x²। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ dy/dx ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 3x³ sin² y, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ sin 2y ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 sin² y into x³ हो जाएगा प्लस sin 2y हैगा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 2 है ये 3 है तो एक रहेगा अपने को x³ into sin² y।
देखो ये राइट हैंड साइड है, तो पहला ऑप्शन भी इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो इदा भी आप कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर हो गया कि अगर कुछ इशू आता अपने को माइनस आता आप इस जगह इनू चेक कर दे, अगर बिल्कुल ही डिफरेंट आता फिर आप इनू चेक कर दे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हैगा सॉल्व करने वाला, ज्यादा इनू रिड्यूस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5th, 4 क्वेश्चंस नंबर की है द रिमाइंडर व्हेन 5 raised to power 50 is divisible by 5। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆਇਲਰ ਥਿਓਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 5 ਤੇ 7 ਦੀ GCD ਹੈਗੀ ਆ 1, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 raised to power phi of 7 is congruent 1 modulo 7 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 5 raised to power 6 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 1 ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ 8 ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 8 ਕਰਾਂਗੇ 48 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਧਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 48 ਪਾਵਰ 5 raised कितना है 1 आ रहा है, आपका 5 raised to power 50 घटना मीनिंग 2 पावर हो रहेगी 5, वो कितना आएगा 25, 25 कितना आएगा 4 मॉडुलो 7। तो दोनों पास से मल्टीप्लाई कर दो, 5 raised to power 50 इज कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 7। तो आंसर की है 4, तो ऑप्शन की है सी। बड़ा आसान है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਆਇਲਰ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, दिस इज कॉल्ड आयलर थ्योरम। नंबर थ्योरी च आयलर थ्योरम है, आप वो अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा 5th, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A minus B and perpendicular to line this one। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਸਲੋਪ ਦਾ रेसिप्रोकल लाइन नेगेटिव करके पूरी इक्वेशन लिखो, ऐसा सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पासिंग पॉइंट की देता है A minus B, पहला तो देख लो कि इन्हें सेटिस्फाई कर रहा है, इन्हें सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें तो जमे नहीं कर रहे, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही कट होगी। इसमें भी कर रहे हैं, हाँ जी 1 minus 1 0 बन जाएगा, इतने क्या जाएगा 1 plus 1 82। मतलब A C and D पॉइंट A minus B जो पास हो रही है, लेकिन हम सेकंड अपने को आइडिया किया कि स्लोप की होनी चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस दी स्लोप की है माइनस बी अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस अगे आंदा, तो इस दी जेडी परपेंडिकुलर होगी ओदी स्लोप की होगी b बाय, इन्हां च ऑप्शन देख लो b बाय a स्लोप की दी आंदी है, एदी ते a बाय b आंदी है, एदी कितनी आंदी है 1 बाय a 1 बाय b, b बाय a आ गई इसदी नहीं माइनस आएगा इससे क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ a कोएफिशिएंट ऑफ b अगे माइनस, तो बन गई b बाय a। ऑप्शंस की अपने को d इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, इफ द टू इवेंट्स आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a कंप्लीमेंट देता है, प्रोबेबिलिटी b देता है एंड देयर इंटरसेक्शन देता है, पूछ रहे हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो इस सॉल्व करोगे तो बड़ा टाइम लग सकता ਤੁਹਾਨੂੰ, तो ध्यान ਨਾਲ देखो इन्हें करना कितना। वेन डायग्राम इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये a सेट है जी अपने को, ए बी सेट है, ए बी ले लो, ए ले लो। ए दी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए दे कंप्लीमेंट दी दी हुई है, पहले तो इंटरसेक्शन दी देखो ये कितनी है दी हुई है 0.3, बी दी प्रोबेबिलिटी 0.5 दी है, 3 ये ऑलरेडी कवर हो चुके था, ये कितना रहेगा 0.2। ए दी प्रोबेबिलिटी दी कंप्लीमेंट 0.3 है, तो ए दी कितनी है 0.7, लेकिन 0.3 ऑलरेडी है, तो ये कितना आ गया 0.4, 7 2 मतलब इतनी कितनी रहेगी 0.1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम अपने को कितना होता है 1 होता है। तो हम बड़ा आसान रहेगा, देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब A मतलब पूरा A आएगा, मतलब इस -2 नु छड़ दो तो कितना आएगा टोटल 8 है, 0.2 छड़ दो तो पॉइंट कितना आ गया 8, टोटल कितना आ गया 0.8। B की प्रोबेबिलिटी कितनी है, B इंटरसेक्शन सॉरी इन्हां दी कॉमन आएगी, बिकॉज ए की नाम दा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट, ए बी यूनियन दा बी दा कॉम्प्लीमेंट इनु छड़ दो बाकी सारी प्रोबेबिलिटी आएगी। बी नाल दी इंटरसेक्शन है, बी नाल इंटरसेक्शन कितनी आ रही है सिर्फ 0.3, तो आंसर कितना आएगा 3/8, मतलब बी ऑप्शन की है दा करेक्ट आंसर है। इदां दे क्वेश्चन सुनो ਆਪਾਂ बाय वेन डायग्राम ही ज्यादा इजी तरीके नाल। Now the question number is 8, the number of solution of these equations in the interval 0 to pi। Equations की है sin 5x cos 3x sin 6x cos 2x। ए बी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये अपने को लिखा जाएगा जी sin 8x plus sin 2x
लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आ जाएगा sin 8x प्लस sin 4x। 8x कैंसिल हो गया, अपने को क्या आ जाएगा जी sin 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। सीडी फार्मूला अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा जी अपने को 2 cos 3x into sin minus x is equal to 0। sin ऑड फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos 3x into sin x equal to 0। जब a equal to 0 होएगा या equal to 0 होएगा। अगर cos 3x is equal to 0 होया तो 3x किस इक्वल टू की इक्वल आ सकता अपने को π/2 3π/2 एंड 5π/2। क्लियर। sin x is equal to 0 होया तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने को 0 पाई 2 पाई ही सकता, लेकिन ये सारी वैल्यू नहीं आएंगे बिकॉज आप इस इंटरवल चेक करना 0 टू पाई। तो सारे के सारे सॉल्यूशंस इथों ही आएंगे। आप 7π/2 भी लिख लेंगे। चलो इथों आएगा कितना आएगा π/6 आ जाएगा x जी। इथों कितना आएगा π/2 आ जाएगा जी। इथों कितना आ जाएगा जी अपने को 5π/6। नेक्स्ट क्या आएगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा, पाई तो ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने को 3 वैल्यूज आ जाएंगी इस इंटरवल च। तो इस द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे 3। क्वेश्चन नंबर इज 9। दिस क्वेश्चन इज ऑन द इंटीग्रेशन बेस्ड। क्वेश्चन बड़ा आसान है बट इन्हें थोड़ा जिहा देखने की जरूरत है कि तुसी इंटीग्रल ਨੂੰ इदां ही सॉल्व कर सकते डायरेक्ट। एक आइडिया ਹੁੰਦਾ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो आप अप्लाई करेंगे। ध्यान ਨਾਲ देखो पहला की है x की वेरिएशन कितनी है 0 टू x 0 टू x is equal to infinity तक वेरी कर रहे हैं। y की वेरिएशन की है y x टू y infinity वेरी कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान ना देख लो की है ये y is equal to x है। तो देखो y x हैगा है y is equal to x x टू infinity तक मतलब ये की है वर्टिकल स्ट्रिप हैगी है ऑलरेडी। अपन हॉरिजॉन्टली जदों स्ट्रिप ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ जो x की वेरिएशन है वो क्या आएगी 0 टू x is equal to y एंड y की आ जाएगा अपने को 0 टू जो आप y ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेंगे ਆਪਾਂ। तो y की वेरिएशन की है y 0 टू y equal to infinity। तो ये वाला इंटीग्रेशन ਇਹਦੇ ਚ चेंज हो जाएगा। ध्यान ਨਾਲ देखो ये तो 0 टू infinity हो आ जाएगा जी। ये आ जाएगा जी y x is equal to 0 to x is equal to y। तो ये अपने को लगेगा e raised to power minus y y इनो ਆਪਾਂ dx लिख लांगे जी, इनो ਆਪਾਂ लिख लांगे dy। ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ਤਾਂ x ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ e raised to power y y x आ जाएगा। x की लिमिट्स की पुट करनी है 0 टू y। इंटीग्रेशन की अपने को 0 टू इंफिनिटी dy। जब लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे y आ जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने को 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस y dy रह जाएगा। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है कि e रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन माइनस 1 लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी। माइनस 1 तो चलो बाहर ही है जी, माइनस 5 पुट करोगे तो अपने को क्या आ जाएगा 1 ओवर e रेज़ टू पावर इंफिनिटी क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर 0। ये 0 आ गया 1 आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा अपने को 1। तो आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा अपने को 10th क्वेश्चन कंसीडर द बेसिस v1 v2 v3 देते r क्यूब दे बेसिस v1 v2 v3 गिवन है। एक t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देती है r क्यूब टू r स्क्वायर। v1 दी इमेज भी दे रखी है t दे अंदर, v2 भी दे रखी है, v3 दी भी दे रखी है। कुछ किस भी इमेज है 2 3 5। अपन को पता भी हर एक एलिमेंट इस r क्यूब का अगर बेसिस है तो बेसिस दे एलिमेंट च अपन ओदे कॉम्बिनेशन च लिख सकते हैं। तो बस काम बड़ा आसान है 2 3 5 में दे कॉम्बिनेशन च लिखना अल्फा 1 1 1 बीटा टाइम्स 1 1 0 एंड गामा टाइम्स 1 0 0। अल्फा बीटा गामा बड़ी छेती निकल आने देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना अपने को 2 अल्फा प्लस बीटा है अपने को -3 अल्फा कितना आ गया 5 अल्फा 5 आ गया जी अपन इथे पुट कर देना सिंपल। बीटा इथे 5 पुट करांगे तो इधर -8 आ जाएगा तो ये अपने को कितना आया जी -8। बीटा -8 आ गया अल्फा कितना है अपने को 5 तो 5 -8 प्लस गामा इज इक्वल टू 2 -3 ये कितना आ गया जी अपने को 5 आ गया। क्लियर ये कितना आ गया 5 आ जाएगा -3 हो जाएगा प्लस ए आ गया। हुन टी अप्लाई कर दो
जो t अप्लाई करोगे इतने t अप्लाई करोगे ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1 2 1 0 सॉरी -8 ਆ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 2 -1 प्लस 5 ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 3 ਤਾਂ ਆंसर आ गया बस 5 16 प्लस 20 एक ही चेक कर लो सारे ने वक्र वक्रे देखो ये आ गया -11 प्लस 20 9 आ गया जी 9 कितने है सारे ऑप्शन और करेक्ट आंसर किया डी ऑप्शन बाकी भी सॉल्व कर सकते हो कंफर्म नहीं देखो ये 0 आ जाएगा ये 8 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा जी 15 प्लस 8 कितना 23 का आंसर आ गया डी ऑप्शन बड़ा वाले क्वेश्चंस आप इदा ही करने हैं ये 1 टू लेके 10 क्वेश्चंस कीते हैं 11 टू 20 अपन नेक्स्ट वीडियो च डिस्कस करांगे तब तक इन्हें क्वेश्चंस ਨੂੰ देखो एनालाइज करो अपने आप ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਬਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ